हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए आईपीओ, दमदार आईपीओ, कैमकॉन आईपीओ 150 गुना। अब आप कहोगे भाई ये तो पहुंच चुका है ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन पे जो आपको देखने को मिला था हैप्पीएस्ट माइंड में। आपने अभी रिसेंटली 2 आईपीओ देखी ही है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आईपीओ में अगर थोड़ा सा लक चाहिए होता है, बाकी थोड़ा सा काम चाहिए होता है, 2 मिनट का समय चाहिए होता है जो आपको अप्लाई करने में लगता है। बाकी रिस्क ना के बराबर है, क्योंकि आप चल रहे हो 2 बजे की स्ट्रेटेजी। आज रेगुलर बेसिस पे, आज लास्ट डे था, तो मैंने सबको अपडेट यहाँ पे किया कि भाई अप्लाई कर लो। दोनों आईपीओ जबरदस्त। आज लास्ट डे थी, एक 149 टाइम्स तो दूसरा 48 टाइम्स। अब 2 बजे का सब्सक्रिप्शन जब आप देखोगे ना, अगर वो 10-12 गुना हो चुका है, मतलब आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए तैयार हो चुका है। 90% केसेस में यही होता है। अभी एक रिसेंटली एक जो मैं कहूंगा एक्सेप्शन था, वो एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ था। वहां पे थोड़ा सा मार्केट की स्थिति खराब थी, जिससे वहां पे लिस्टिंग अच्छी ना ही हो पाई। अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस में आप देखोगे 2 बजे वाली स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती है। कैमकॉन आईपीओ 150 गुना भाई, कैम्स आईपीओ 48 गुना। फिर धमाका होगा, फिर धमाका। जैसे राउट मोबाइल ने पैसा डबल कर दिया था लोगों का, और उसके बाद आपने देखा होगा उससे पहले मैं कहूंगा हैप्पीएस्ट माइंड ने पैसा डबल कर दिया था। जरा देखते हैं कितना गुना टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। रिफ्रेश करते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पेज पे चलते हैं। अब जो भी सब्सक्रिप्शन होना था वो हो चुका है, जो अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है वही होगा। जरा देखिए, ये हम बात कर रहे हैं कैमकॉन की। 113 गुना सब्सक्राइब हुआ। एनआईआई 449 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, 39 टाइम्स रिटेल। यहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी, अगर आपने रिटेल में सब्सक्रिप्शन किया है तो 1/39 है। मतलब आपको आईपीओ के मिलने के चांसेस जो है वो 39 में से 1 है। जरा सोचिए कितना यहाँ पे, वो भी लॉट के ऊपर, मतलब 39 लॉट में से आपको 1 लॉट यहाँ पे मिल सकता है। इस तरीके से मान के चलिए प्रोबेबिलिटी। टोटल सब्सक्रिप्शन 148 टाइम। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज होगा, 1-2% के आसपास चेंज होता है, ज्यादा चेंज अब होगा नहीं, क्योंकि जो भरना था भर लिया। एक आध कोई बचा हुआ जिसकी एप्लीकेशन इधर उधर से आनी है, वही बचे होते हैं। बस 1-2% का चेंज होगा। अदरवाइज 148 टाइम से सब्सक्राइब, 148 टाइम 0.47 है तो 149 मान लो या फिर 150 मान लो, तो इसके अराउंड ही अब रहेगा ये। तो आपने ओवरऑल देख लिया भाई कितने चांसेस आपके हैं। अब मैं एनएससी बीएससी की बिट डिटेल दिखाता हूं, क्योंकि फिर बाकी हम और भी डिटेल यहां पे देखेंगे। अब होता क्या है, आईपीओ चलिए इतना गुना सब्सक्राइब हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन होंगे, लिस्टिंग कब होगी, रिफंड कब आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अलॉटमेंट स्टेटस कब होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे। अभी उनको भी आपको क्लियर करते हैं। अब ये देखिए, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 67 टाइम्स क्यूआईबी 67 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। 18 लाख शेयर्स थे, 18,68,000, लेकिन बिडिंग कितनों के लिए आई है, 12 करोड़ क्यूआईबी के लिए। एनआईआई देखिए 14 लाख शेयर्स कुल थे, बिडिंग कितने के लिए आई है, 40 करोड़ शेयर्स के लिए। देखिए 286 टाइम। अब आपको गया, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज यहाँ पे देखने को मिली है। और यही नहीं, मैं आपको और डिटेल यहाँ पे दिखाता हूं। और डिटेल अगर हम देखें यहाँ पे, रिटेल निवेशक देखिए जरा, रिटेल निवेशक 26 गुना सब्सक्रिप्शन बीएसई में आया है। 32 लाख शेयर थे और 8 करोड़ के लिए फाइलिंग आई है। तो मतलब बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा यहाँ पे ये नंबर देखने को मिला है, क्योंकि रिटेल निवेशकों के पास अच्छे खासे होल्डिंग यहाँ पे थे। देखिए क्यूआईबी और एनआईआई के लिए कितना था, 18 लाख 14 लाख, और रिटेल निवेशकों के अकेले के लिए 32 लाख शेयर था। यानी कि रिटेल निवेशकों को मिलने के चांसेस ज्यादा है, बट भाई रिटेल निवेशकों ने खुद ही इतना सब्सक्राइब कर रखा है। ओवरऑल 93 टाइम्स जो है वो बीएसई पे है। एनएससी पे अगर पिक्चर को आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से है। 46 टाइम जो है वो आपका क्यूआईबी, एनआईआई 163 टाइम, और रिटेल निवेशक एनएससी पे मात्र 13 गुना है। तो एनएससी पे यहाँ पे कम सब्सक्रिप्शन है। ओवरऑल 53 टाइम्स जो है सब्सक्रिप्शन एनएससी पे है। अब देखिए, अब यहाँ पे पिक्चर थोड़ा सा देखिए, किस चीज की पिक्चर मैं कहूंगा इसको, कैम्स की। अब ये कैम्स का आईपीओ है, और यहाँ पे कैम्स के आईपीओ को देखते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पे कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है। कैम्स के आईपीओ को अगर देखें तो देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन, अभी जो मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं, जो कि हमारे पास लेटेस्ट डेटा आएगा, 46 टाइम्स तो ये था, अब हो चुका 47 टाइम्स के अराउंड जा रहा है ये। देखिए 47 जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1% अगर और चेंज होता है तो 48 के आसपास चला जाएगा आने वाले आधे 1 घंटे के अंदर। तो टोटल सब्सक्रिप्शन 47 टाइम्स के आसपास जा चुका है, जिसमें क्यूआईबी 73, एनआईआई 111 और रिटेल 5 गुना।
अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें तो लिस्टिंग गेन के चांसेस कम है। लिस्टिंग गेन के चांसेस कम है लेकिन मिलने के चांसेस ज्यादा है। 1/5 यहाँ पे मतलब 5 लॉट में से 1 लॉट आपका लग सकता है। वहां पे जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1/40। जरा सोचिए कितनी कितनी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। देखिए मतलब बहुत ही जबरदस्त चांसेस है कि रिटेल में आपको मिलेगा कैम्स और नहीं मिलेगा कौन सा, भगवान करे आपको मिले, ऐसा ना हो नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटीज की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी आपकी कम है स्पेशलिटी केमिकल वाला मिलने की रादर देन कैम्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रिटेल निवेशकों की। अब बीएसई का सब्सक्रिप्शन देखिए 36 गुना, और उसके बाद देखिए क्यूआईबी का एनआईआई 23 टाइम्स, रिटेल निवेशक मात्र 3 गुना, यानी कि यहाँ पे आपके चांसेस और ज्यादा हो जाते क्योंकि ज्यादा लोग बीएसई पे सब्सक्राइब करते हैं। एनएसई का देखिए मात्र 2 गुना। तो भाई जिसने अप्लाई किया है कैंप्स उसको तो मिल गया, चाहे रिटर्न कम मिले लेकिन रिटर्न की गारंटी उसकी बढ़ गई है, चांसेस बढ़ गए हैं। अब साथ के साथ एक एंजल ब्रोकिंग है जो कल के लिए लाइंड अप है। अब कल के लिए लाइंड अप तो ये है लेकिन अभी मात्र 1 गुना सब्सक्राइब है। तो मैं आपको यही कहूंगा भाई यहाँ पे 2 PM स्ट्रेटेजी यूज करें। 2 PM कल 2 बजे का टारगेट, और हम आपको अपडेट तो करते ही रहते हैं। और टेलीग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया, उसको ज्वाइन कीजिए। देखिए वहां पे हम अपडेट करते रहते हैं पब्लिक ग्रुप पे रेगुलर बेसिस पे। और एक बात देखिए, एक चीज हमेशा हर कोई गलती करता है, अगर मैं आपको कैमकॉन का आईपीओ दिखाए तो ये गलती लोग करना छोड़ते ही नहीं। जरा देखिए कितने लोगों ने प्राइस बिडिंग कर रखी है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर्स के लिए प्राइस की बिडिंग आ रखी है। ये देखिए अब आप, ये तो रिटेल निवेशकों की मैं बात कर रहा हूं। और यही नहीं, अगर मैं बीएसई पर चलता हूं तो देखिए 2 करोड़ के लिए प्राइस की, जब आपको दिख रहा है भैया ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो भाई कट ऑफ पे टिक कीजिए। तो सीधे सीधे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कट ऑफ पे टिक करते हैं लोग, लेकिन फिर भी कई सारे लोग हैं जो गलती करते हैं। अब बात आती है जीएमपी, भाई कितना आईपीओ, आज की डेट 23 सितंबर, जीएमपी की बात कर लेते हैं। भाई कितना रेट दिख रहा है, 250 तो दिख रहा है मुझे कैमकॉन का आईपीओ का जीएमपी। और ऐसा आईपीओ आपको पता ही है भाई डबल ही होता है, डबल ही होता है। वो आपने हैप्पीएस्ट माइंड और राउट मोबाइल देख ही लिए हैं। राउट मोबाइल तो 71 टाइम सब्सक्राइब हुआ था तब डबल हो गया, यहाँ पे भी डबल होने के चांसेस, तो उम्मीद करेंगे डबल हो। देखो कितना होता है वो तो लिस्टिंग डेट पे पता चलेगा। लेकिन साथ के साथ कैमकॉन 290 पर शेयर। अब सोचिए 290 पर शेयर, अगर 400 पर शेयर भी है, 12 शेयर का कैम्स का 290 दिखा रहा है तो कैम्स का 12 शेयर का लॉट है, मान लीजिए 400 में तो 4-5 हजार तो कहीं नहीं गए, और मिलने के चांसेस इसके ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कम है। अब डेट्स की बारी आती है, दोनों आईपीओ तो देखिए। अब डेट्स, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा भाई रिफंड कब आएगा। देखिए आज लास्ट डेट थी, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि लास्ट डेट पर आईपीओ अप्लाई किया कीजिए आराम से तसल्ली से, जैसे क्यूआईबी एनआईआई आते हैं उन्हीं की तरह आप भी रिएक्ट कीजिए। लेकिन अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन सितंबर 28, रिफंड का इनिशिएशन सितंबर 29, मतलब इसी महीने के लास्ट में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लिस्टिंग 1 अक्टूबर को, यानी कि गांधी जयंती से पहले की लिस्टिंग इसकी है, वो आपने देख ली है। और अगर मैं बात करूं, ये कैमकॉन की बात थी तो कैम्स को भी देख लेते हैं क्या इसकी डेट्स कैसी है। इसकी भी डेट सिमिलर है, 21 से 23 आपका जो है आज की बिडिंग होगी, क्लोज होगी बिडिंग। और उसके बाद जो मैं कहूंगा अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन 28 की, सितंबर 29 रिफंड का इनिशिएशन, और यहाँ पे सितंबर 30 को डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको मिला होगा। और फिर उसके बाद आपकी देखिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए, लिस्टिंग डेट आपने देखी सारी चीजें, लेकिन अभी भी अगर आपको आईपीओ में एक जो फैक्टर होता है ना, मैं उसको कहता हूं लक फैक्टर, वो आईपीओ में जब ओवर सब्सक्राइब होता है ना वो आपके काम आता है। देखिए आपका काम है अपनी तरफ से मेहनत करना, देखिए हर कोई करता है, मेहनत करता है, आपका काम अपनी तरफ से मेहनत करना है। अब ये लक फैक्टर साथ कभी ना कभी तो देगा, किसी ना किसी आईपीओ में तो देगा। हमने बस 2 मिनट निकालने हैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अगर ये लक फैक्टर देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हैप्पीएस्ट माइंड्स में बहुत कम लोगों का एलोकेशन हुआ था, लेकिन राउट मोबाइल में एलोकेशन बहुत ज्यादा लोगों का होता और चांसेस भी वहां पे ज्यादा थे, क्योंकि हमें तो कमेंट्स आते रहते हैं कि जैसे हमें एक क्वेरी पूछ लेते भाई कमेंट कीजिए किसको मिला, तो कमेंट आते रहते। तो राउट में मोबाइल में बहुत सारे लोगों का आईपीओ लगा था, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत कम लोगों का लगा था। अभी के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कैमकॉन का सब्सक्रिप्शन दबा के हुए रिटेल निवेशकों तो ये कम के लिए लगेगा, लेकिन कैम्स का आईपीओ जो नए लोग हैं वो कहेंगे यार आईपीओ लग गया है, चलिए
ज्यादा नहीं तो 30-40% का लिस्टिंग गेन हो गया, 50% का लिस्टिंग गेन हो गया, लेकिन यहाँ पे आईपीओ के मिलने के चांसेस 1/5 है। इस चीज को ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। उम्मीद करेंगे आपका आईपीओ यहाँ पे अलॉटमेंट जरूर हो। लेकिन पहला स्टेप देखिए, लक फैक्टर बाद में आता है जब आपने अप्लाई किया। तो देखिए हमेशा काम आपको करना होता है, तो पहले अप्लाई करना आपका कर्म है, लक फैक्टर तो बाद में आएगा जब आपने अप्लाई किया होगा। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।